शुभोदय बच्चों, कल का पाठ आपको समझ में आ गया ना? ओके, तो अतिथि ज़्यादा दिन रहते तो हमारे मन में किस प्रकार की भावनाएं आती हैं, इस पाठ में अच्छी तरह वर्णन किया बच्चों। लेखक के घर में अतिथि आकर 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वह अपने घर नहीं जा रहा था। तो इस समय अतिथि के बारे में लेखक के मन में एक ही बात आ गया। अतिथि को देवता वो नहीं मानता, राक्षस के रूप में देख रहा था। तीसरे दिन अतिथि जाना सोचा, लेकिन अतिथि कपड़ों के बारे में, लॉन्ड्री के बारे में पूछा था। तो उसके बाद क्या हुआ आज देखिए बच्चों। और आशंका निर्मूल नहीं थी अतिथि, तुम जा नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है, जिस समय कपड़े के बारे में, कपड़े धोने के, लॉन्ड्री के बारे में पूछा था, तो उस समय लेखक के मन में एक संदेह आ गया बच्चों। क्या संदेह आ गया? अब अतिथि घर से जाने वाला नहीं था। ओके, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। इसका मतलब क्या है, जो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री को दे दिया, वे कपड़े भी घर आ गए, लेकिन तुम यही रहे हो। तुम्हारे भरसक शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। इसका मतलब तुम्हारे शरीर के भार बोझने वाला चादर भी सलवटें पड़ी। सलवटें मीन्स फोल्डिंग्स। ओके, तुम्हारे शरीर के भार बोझने वाला चादर भी सलवटें पड़ी, लेकिन तुम यही हो। इसका मतलब क्या है, कपड़े घर आ गए, ब्लैंकेट अच्छा नहीं हुआ था, फिर भी तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। मतलब सबसे पहले दिन घर में अतिथि आती तो हमारा मुंह कितना संतोष से रहता, अब 4 दिन होने के बाद वही संतोष मुंह में नहीं रहता है ना बच्चों। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। इसका मतलब पहले दिन मन में जिस तरह के रंग दिखाई पड़े, रंग माने यहाँ संतोष, आनंद, उत्साह दिखाई पड़े, और यहाँ आज हमारे कमरे में, मतलब हमारे मन में उस तरह का उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहे थे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ लेकर कंपैरिजन किया है, रंगीन गुब्बारे, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। मतलब मन में जब तक तुम आने तक मन में जो उत्साह था, जो रंग था, रंग माने यहाँ कलर नहीं है बच्चों, उत्साह, आनंद ये है, तो आज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। मतलब पहले दिन आते तो हम अतिथि के साथ ही रहकर किस तरह बातचीत करते हैं, हमेशा उनके पास ही रहकर हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन उस 4 दिन होने के बाद चर्चा करने के लिए एक बात भी नहीं है। అర్థమవుతుందమ్మా? ఫస్ట్ రోజు అతిథి వచ్చినప్పుడు మన ముఖంలో ఎంత ఆనందం ఉంటుందో, మాట్లాడడానికి ఎన్ని విషయాలు ఉంటాయో, రోజులు గడిచే కొద్దీ ఆ విషయం, ఆ ఆనందాలు అనేవి మనకి కనిపించవన్నమాట. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ రైటర్. अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं, मतलब बात करने के लिए एक बात भी नहीं है, तो कुछ भी करने के लिए यहाँ नहीं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ओके, तो लेखक यहाँ उपन्यास पढ़ रहा था और अतिथि क्या कर रहा था, फिल्मी पत्रिका निकालकर क्या कर रहा था, एक एक पेज पढ़ रहा था। शब्दों का लेन देन मिट गया, मतलब उन दोनों के बीच बात करने के लिए एक शब्द भी नहीं है, और चर्चा के विषय चुक गए, बातचीत करने के लिए एक विषय की चर्चा भी नहीं है। ओके, परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं को भी जिक्र कर लिया है।
समझ में आ गए बच्चों? ये 4 दिन लेखक और अतिथि के बीच किन किन विषयों के बीच में विषय चला? परिवार के बारे में। सो लेखक अतिथि के परिवार के बारे में पूछा और अतिथि लेखक के परिवार के बारे में पूछा था। ओके, बच्चों के बारे में, नौकरी, ओके, जॉब के बारे में, फिल्म, क्या क्या फिल्म देखे उसके बारे में, राजनीति, पॉलिटिक्स, ओके, रिश्तेदारी मीन्स रिलेशनशिप्स, ओके, तबादले, ट्रांसफर्स, पुराने दोस्त मित्रों के बारे में, परिवार नियोजन, तो परिवार का भार कैसे चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं इसके बारे में, महंगाई, ओके, रेट्स, क्या क्या कितना कितना है उन रेट्स के बारे में, और साहित्य, लिटरेचर के बारे में, और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। जिक्र मैंने चर्चा, ओके। तो कई तरह के विषयों के बारे में ये 3 दिन बहुत चर्चा कर दिया था, लेकिन अब तो चौथा दिन चर्चा करने के लिए उनके पास उनके बीच में एक विषय भी नहीं था, ओके। और सौहार्द अब शनै शना बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द माने मैत्री, फ्रेंडशिप, ओके। 4 दिन रहने के कारण फ्रेंडशिप क्या हो रहा था? बोरियत में लग रहा था। भावनाएं गालियां का रूप स्मरण कर रही है। तो जिस मन में जो उत्साह था वह उत्साह गालियों का रूप धारण कर लिया। అంటే ఫ్రెండ్ రాగానే ఎంత ఉత్సాహం వచ్చిందో ఆ 4 రోజులు ఉండేసప్పటికే 4వ రోజున ఆ ఉత్సాహం కాస్త తిట్ల రూపంలో మారిపోయింది. అంటే ఎప్పుడు వెళ్తాడా, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడా అని ఎదురు చూస్తూ వెళ్ళకపోయేసప్పటికి తిట్ల రూపం ధరించిందనమాట. పర్ తుమ్ జా నహీ రహే లేకిన్ తుమ్ తో नहीं जा रहे हो।